आप सब विद्वान मित्रों का गिल्ज मेंटर में फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो सबसे पहले मैं बात करूँगा टॉपिक का, जो टॉपिक होगा अपना वो है आपकी हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास। उस पर MCQ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड हर पेपर के, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो हर पेपर में बार बार घूमते हैं, रिपीट होते हैं, तो हम उनके लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो अपना टारगेट है 2018 में आपका जैसे एक मैंने वीडियो बनाया था जनवरी के अंदर, फर्स्ट ईयर पे, नए साल पे, कि हर एक अलग इंसान का एक विज़न होता है। आपका भी एक विज़न है गवर्नमेंट जॉब लेना। तो गवर्नमेंट जॉब ऐसे बातों से नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अक्सर कभी कभार जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों के सामने, एक ही चीज़ होती है, मेहनत करिए। लेकिन मेहनत को डेफिनेशन क्या है मेहनत की? मेहनत की चीज़ ये होती है कि आप एक चीज़ को छोड़कर बाकी सब त्याग दो। एक चीज़ कौन सी? स्टडी को छोड़कर बाकी सब चीज़ें त्याग दो आप, ठीक है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब। PSPCL के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, इसके बाद में पुड्डा का एग्ज़ाम आ जाएगा। PSPCL के जस्ट बाद में KVS का पेपर है, KVS के बाद में आपका पेपर होगा सिंडिकेट बैंक का पेपर होगा, इसके बीच में फिर SBI पेपर आ गया, फिर IDBI पेपर आ गया, उसके बाद में रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स आ गए। तो जो अपना टारगेट है गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे भी आप देखो, किताब को हर कहीं नहीं ले जा सकते आप, बुक आप कहीं बस में बैठे कहीं नहीं ले जा सकते, लेकिन आजकल के समय के अंदर हर एक इंसान अपने पास फ़ोन और ईयरफोन ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो क्यों ना आप जैसे जहाँ पर बैठे हैं ईयरफोन लगाइए और इन वीडियोस को देखें, तो इनसे नॉलेज आपका बढ़ेगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन जब आप इन चीज़ों से टच में जाएंगे तो आपका ऑब्वियस बात है कि आपका ज्ञान, आपका नॉलेज आपका इंक्रीज होगा प्यारे बच्चों। तो उस बेस पर आप अपने जो एक आपकी कहते हैं कि आपका जो एक स्टोर है उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन पेपर, कोई भी कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो हम लेके चलते हैं टारगेट अपकमिंग पेपर PSPCL का सबसे पहले। तो चलिए 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। GK पिटारा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी अटेंडेंस जरूर दें। आप अटेंडेंस किससे होगी? घंटी दबाने से होगी, या तो अंगूठे वाला, अंगूठे से दबाइए आप, ठीक है। अपनी बायोमेट्रिक करिए, तो बायोमेट्रिक करते चलें साथ साथ में, तभी आपकी अटेंडेंस होगी। और शेयर करते चलें क्योंकि हर किसी तक पहुंच सके। तो क्यों ना हम चलते हैं 50 क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन बस मैं रिपीट करूंगा, मेरी बात बीच में रह गई थी। तो हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनट्स इज नोन फॉर मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी रचनाकार मैं बात करूं कि कौन था। तो इसका सबसे पहले आपको पढ़ते चलिए मेरे साथ, इल्तुतमिश, बलबन या इलाहुद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। आपको पता होगा कि एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की बातें चल रही हैं, इसकी वजह से काफ़ी कुछ हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि खुरापाती आदमी तो यही था। चलिए नंबर 2 पर बात करते हैं। ऐसा कौन सा दिल्ली का सल्तनत था कि व्हेन द थ्रेट ऑफ द मंगोल इन्वेजन अंडर द चंगेज खान लूम्ड ओवर इंडिया, यानी पूरे मतलब अधिकार क्षेत्र पर जब इनको हमले का वो मिला था, तो पूरा ओवरऑल इंडिया लूम्ड ओवर इंडिया। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? इल्तुतमिश, बलबन या जलालुद्दीन खिल। नंबर 4 की अलाउद्दीन खिलजी। तो कैसे? तो बताइए सेकंड का ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सेकंड का ऑप्शन होगा इल्तुतमिश, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर लगेगा आपको, बार बार पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती हैं, क्योंकि ये दैनिक दिनचर्या की बातें बना लीजिए। आपके एग्ज़ाम में आज भी अगर 10 दिन पढ़े हैं तो आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 पूछा ही जाएगा। हिस्ट्री से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। मैं तभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसके बाद में हम बात करें डिटेल्स के अंदर, हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी है, कब ये इन्होंने कहाँ कहाँ वॉर हुए, कहाँ इनकी डायनेस्टी रही, किन कौन सा एरिया इन्होंने कॉन्कर्ड किया, कौन सा नहीं किया। तो ये चीज़ें हम डिटेल्स के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हम एक बार सिर्फ हमारा टारगेट है MCQ ऊपर, मेरे मल्टी जो चॉइस क्वेश्चन है उन पे चलते हैं अपने, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द कोर्ट ऑफ 1000 पिलर बिलोंग टू, यानी 1000 पिलर बिलोंग टू यानी किस शासक से है, किस किंग से है। तो आपको बताना है ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक ने 1000 पिलर्स बिलोंग, ये दिल्ली के अंदर है, ये बनवाया था कोर्ट,
ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट मेडिवल रूलर टू एपी सोल्जर्स फुली इन कैश, यानी कहने का मतलब कि उनकी जो तनख्वाह थी उनको पैसे पे रखा था, तो कौन सा था, किन्होंने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी सबसे खुरापाती था ये, ठीक है। तो चलिए, डैश 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 वाज पॉपुलर फॉर हिज इम्पार्शियल सेंस ऑफ जस्टिस, यानी पार्शियल करना एक इम्पार्शियल करना। इम्पार्शियल कौन था, कौन सा शासक था, अकबर, ठीक है। अच्छा तो कोई भी नहीं था, कुछ चीज़ें इनके समय में इनको अच्छी लगती थी। देखो राजे महाराजाओं को जो चीज़ पसंद आती थी ना उस समय में, जो इनका मैं कह दूं कि खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, या ये बात करें अपने मुगलिज़म जितने भी थे, तो इनको जो चीज़ पसंद आ गई वो बस आ ही गई, उसके लिए मर मिटते थे, ठीक है। तो नंबर 6 पे बात करते हैं, हु हैड 9 गेन इन हिज कोर्ट, यानी 9 गेन किसके थे। तो मैं बात करूँगा कि आपको पता होगा कि यानी इसके बहुत अलग अलग नेम दिए जाते हैं, कि जिसके 9 सिपाही थे तो उनका नाम है अकबर। हम जीके जो पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट ट्रिक्स पे पढ़ाते हैं, तो बात बात में MDH इसकी ट्रिक है, इसके 9 लोगों का नाम याद करने का जरिया। लेकिन ये सब चीज़ें डिटेल में हम इसके बाद में वीडियो लेके आएंगे, लेकिन उसके डिटेल का याद करेंगे, टेंशन नहीं करें, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मलिक काफूर वाज ए फेवरेट जनरल ऑफ, मलिक काफूर वाज फेवरेट जनरल ऑफ, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो ये होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैंने पद्मावत को देखकर ये अलाउद्दीन खिलजी के क्वेश्चन ज़्यादा लाए हूँ, ये एक्चुअल में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, तो क्या बनेगा इसका आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी स्लेव डायनेस्टी गुलाम शासक का सबसे पहला कौन था रूलर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्यारे बच्चों एक चीज़ बता दूं, क्योंकि जीके का संबंधित मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर किस टाइप का, मैंने कहा कि चर्चित यानी हाईलाइटेड। तो अलाउद्दीन खिलजी के मुझे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लग रहे हैं, क्योंकि पद्मावत पे काफ़ी कुछ हो चुका है, तो आप याद रखिए इस चीज़ को। प्यारे बच्चों हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, यानी फर्स्ट मुस्लिम दिल्ली का रूलर कौन था। तो आपका ऑप्शन बनेगा, पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है रजिया, फिर है बलबन। तो बात होती है मुस्लिम, तो इसका ऑप्शन पहले की बात पूछी गई है, कोई फीमेल की बात नहीं पूछी गई। अगर यहाँ पर फर्स्ट वीमन की बात पूछी जाती तो फिर आता रजिया, ठीक है, सुल्तान। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन। द टंका या टका हम बात कह सकते हैं, वाज ए डैश डैश कॉइन इन द मेडिवल टाइम्स, यानी मेडिवल मध्य भारत के समय के अंदर इनमें से कौन सा गोल्ड, कॉपर, सिल्वर या लीड कौन सा चलता था। लीड यानी ये आप बताइए चारों ऑप्शनों में, तो सबसे बेटर ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, गोल्ड। चलिए नेक्स्ट है, बीजापुर इज नोन फॉर इट्स, बीजापुर इज नोन फॉर इट्स किसके लिए जाना जाता था, तो ये जाना जाता था कि गोल गुंबज बीजापुर। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है SSC के अंदर, तो परमानेंट क्वेश्चन इस तरह के। द फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया वाज, यानी भक्ति मूवमेंट का फाउंडर कौन है, मीरा है, कबीर है, गुरु नानक है या रामानुज है। तो आपका 12th का ऑप्शन बनेगा डी, रामानुज, सबसे पहले इनका टर्न आता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, झरोखा दर्शन वाज ए प्रैक्टिस फॉलो बाय, इनमें से अकबर या शाहजहां या बाबर या जहांगीर। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका 13th नंबर का अकबर, ठीक है। 14th है, कबीर वाज द डिसिपल ऑफ, यानी किसके शिष्य थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से पढ़िए और अपने आंसर का गैस करिए। सबसे पहले नानक, रामानुज या शंकराचार्य, या मैं कहूँ कि रामानंदा। तो ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन हो गया 14th का डी यानी रामानंदा। 15th पे कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति संत्स, यानी आपको इन पे एक वो करना है, आपको सीक्वेंस वाइज इनका बनाना है। तो सबसे पहले कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है, कबीर, रामदेव, रामानंदा और नानक। यानी ये लगातार 3-4 क्वेश्चन यही हैं, तो आपको क्यों ना इस तरह का एक रेफरेंसेस डाला जाए, जिससे कि आप अपना जज कर सकते हो भी कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरे नंबर पर है। तो मैं सबसे पहले प्यारे बच्चों बता दूं कि सबसे पहले थे रामानंदा, ठीक है, सबसे पहला नामदेव, दूसरा है अपने पास रामानंदा, फिर उसके बाद में आता है कबीर जी और फिर चौथे नंबर पर आते हैं गुरु नानक, ठीक है। तो ये लीजिए अपने पास पहला ऑप्शन बन गया 15th का। चलती है 16th में क्वेश्चन पे चलते हैं, विच फिलॉसफी इज कॉल्ड द एडविटा, यानी अद्वैता किसे कहा जाता है। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपने ऑप्शन की गैस करिए और आंसर बताइए। शंकराचार्य, किसे कहा जाता है, शंकराचार्य। द हजरत निजामुद्दीन औलिया,
सेरिन इज़ इन, यानी इन चारों ऑप्शनों में से किस द हजरत निज़ामुद्दीन शेरिन इज इन, इनमें से कहाँ है? तो 17 का जो ऑप्शन बनेगा अलीगढ़, या मैं कह दूँ कि रुड़की, अजमेर या दिल्ली, तो दिल्ली है। ठीक है, हजरत निज़ामुद्दीन आपको पता है कि रेलवे स्टेशन है, एरिया है, ट्रेन भी चलती है, तो ये पता है दिल्ली में है, तो ये ऑप्शन गैस करना आपको आसान रहेगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सूफ़ी ऑर्डर इन इंडिया, यानी सूफ़ी इनमें फाउंडर कौन है सूफ़ी ऑर्डर इन इंडिया? तो आपका ऑप्शन होगा, बहुत ही ये फेमस सा क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर, राजस्थान में, जहाँ पर 2.5 दिन की झोंपड़ी। ठीक है, ध्यान रखिए आप इसका। 19 क्वेश्चन है, बैटल ऑफ द वांदीवास 1760 वॉज फॉट बिटवीन, किन के बीच में ये लड़ा गया? तो ऑप्शन बनेगा सी, द इंग्लिश एंड द पुर्तगाइज, इंग्लिश एंड द पुर्तगाइज। 20th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वर द खानका इन द मेडिवल इंडिया, खानका मेडिवल इंडिया में क्या है, ये क्या था? ठीक है, तो 20th का ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट, यानी सूफी सरीन। क्या बनेगा? सूफी सरीन। चलिए हम अगले क्वेश्चन 21st क्वेश्चन है कि हु इज बिलीव्ड टू हैव क्रिएट द महलार, रागा म्यान की महलार। आपको बताना है तानसेन, अमीर खुसरो या बेजू बवारा, कौन सा होगा? तानसेन थे। ठीक है, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन? जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। हु हैड ए फ्रेंडली पॉलिसी टूवर्ड द राजपूत्स? तो 22 का ऑप्शन बताना है आपको, अकबर, फ्रेंडली पॉलिसी टूवर्ड द अकबर। डैश डैश हैड ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स डायनेस्टी, तो सेपरेट डिपार्टमेंट यानी किसका था? चारों ऑप्शनों में से पढ़िए, पहले बच्चों अपना आंसर दीजिए। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि आपको एलिमिनेट करने का तरीका सीख लीजिए। मान लीजिए मुझे नहीं आता, लेकिन ये तो पता है कि कौन सी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं? सेलेब्स की, यानी मैं गुलाम शासक की बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए तुगलक डायनेस्टी होगी, ये तुगलक डायनेस्टी, और औरंगजेब कौन था? एक मुगल था। तो आपके पास ऑब्वियस बात है ये ऑप्शन बच गया, 4th यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का आप आंसर लगा सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड पे आपका दिमाग काम करना चाहिए, इन चीज़ों पे काम देती है एक ही दवाई, वो है रामबाण विधि। द रुपया वॉज फर्स्ट इशू बाई, यानी किसके द्वारा पहले इशू किया गया था? आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, औरंगजेब या शेरशाह सूरी। तो ये था शेरशाह सूरी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में बहुत अच्छी हिस्ट्री है, हम जो जीके पढ़ाते हैं कि लव स्टोरी बना रखी है, बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे इसके बाद के वीडियोस में। ए रिनाउंड जैन स्कॉलर हु वॉज ग्रेटली ऑनर्ड बाई अकबर वॉज, तो क्या इसका ऑप्शन बनेगा? सबसे पहले हेमचंद्र, दूसरा है हरिविजय, तीसरा है वास्तुपला। फिर आपको ऑप्शन बताना है अपने कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन होगा हरिविजय। 16th नंबर है सर्फडॉम रेफर्स टू, यानी किस से रेफर है वो? क्या ऑप्शन बनेगा आपका? बी बनेगा जमींदारी। कौन सा बनेगा? जमींदारी। यानी उस समय के अंदर कुछ ऐसे शब्द थे जिनका पर्शियन या उर्दू भाषा के अंदर नाम रखा जाता था, आज हम सोचें कि हिंदी के अंदर नहीं। ठीक है, 27th क्वेश्चन है द ओरिजिनल नेम ऑफ द तानसेन। ये वैसे मैंने क्वेश्चन आगे पूछ ही लिया, पर आपने हो सकता नहीं लिखा होगा क्योंकि आप लिखना उचित नहीं समझते। द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर, उनका ओरिजिनल नेम क्या था? तो इनका ओरिजिनल नेम था प्यारे बच्चों रामातानु पांडे, रामातानु पांडे। वेयर डिड बाबर डाई, बाबर कहाँ बाबर की मृत्यु हुई थी? तो आगरा में हुई थी। सबसे पहले बाबर ही इंडिया के अंदर आए थे, तो इनके बारे में बहुत अच्छी हिस्ट्री है। जब ये इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनको दफनाया कहाँ गया था? तो ध्यान रखिए इनको काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29, विच फैक्ट अबाउट ताजमहल इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा तथ्य है जो ताजमहल के बारे में सही नहीं है? इट इज़ मैग्निफिकेंट, तो पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ आप, कौन कौन सा ऑप्शन है आपके सामने है। तो इसका जो 4th ऑप्शन है वो तथ्य बिल्कुल करेक्ट नहीं लग रहा है। इट 30th नंबर क्वेश्चन पे, बिटवीन होम वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट, किन दो लोगों के बीच में या किन दो शासकों के बीच में पानीपत का पहला बैटल लड़ा गया था? तो ये था बाबर एंड इब्राहिम लोदी। क्योंकि बाबर जो इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी थे, उन्होंने इनवाइट किया था बाबर को, और ये पहले पानीपत का इनके बीच में फाइट हुई थी।
तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। वैसे डिटेल के अंदर तो बहुत अच्छा कुछ कंसेप्ट है, आपको स्टोरी बेस पे हम डिस्कस करते रहेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ आईने ए अकबरी? आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फैजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फैजल ने। प्यारे बच्चों आप या कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप एक दूसरे को नहीं पता तो कमेंट बॉक्स चेक करिए ताकि आपको मालूम चल जाए। दीन इलाही ऑफ अकबर वाज नॉट ए सक्सेस बिकॉज, क्यों नहीं कामयाब हुआ था, क्या तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बनेगा ये फोर्थ, ध्यान रखिए आप, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शाह वॉज द, क्या था वो? लास्ट मुगल रूलर। बहादुर शाह जफर सबसे अंतिम थे, और जब ब्रिटिश लोगों ने हमला कर दिया था इंडिया में तो इनको अंतिम, जब मंगल पांडे को फांसी दी गई थी तो उसके बाद में जितने भी इंडियन सिपाही थे जो ब्रिटिश के अंदर थे उन्होंने इसका विद्रोह कर दिया था, उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो उसके बाद में उन्होंने सोचा कि चलो बहादुर शाह जफर जी को ही हम मान लेते हैं हमारा किंग। तो जब ब्रिटिश लोगों को पता चला तो इनको रंगून में ले गए थे वो, ठीक है। तो प्रेजेंटली रंगून कहाँ पर है? म्यांमार के अंदर। तो अंतिम थे ये, ध्यान रखिएगा आप। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलिटरेट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा अकबर। द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड वॉज, तो कौन था? अब्दुल रहीम। कौन थे? हिंदी स्कॉलर अब्दुल रहीम। विच वॉज डिफीटेड बाई बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु बैंड म्यूजिक इन हिज टाइम, यानी म्यूजिक अपने समय में किसने बंद कर दिया था? तो उनका नेम क्या है? औरंगजेब। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट केम टू इंडिया, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, ठीक है। उसके बाद में विच किंग वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, यानी पेंटिंग के कौन शौकीन थे? तो आपको पता होगा जहांगीर। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है। द मोती मस्जिद इज इन आगरा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसके समय, किसके मैं कह दूँ कि क्षेत्राधिकार के अंदर ये बनी थी? तो शाहजहाँ के समय में। विच टेरिटरी वॉज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? तो बीजापुर, ठीक है। बीजापुर के ऊपर एक दो क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर स्पेंड ए ग्रेट पार्ट ऑफ हिज रेन ओवर थ्रू द डेक्कन किंगडम? तो वो है औरंगजेब। प्यारे बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन है, द तुलसीदास कंपोज द रामचरितमानस इन द रेन ऑफ, किसके समय के अंदर? तो अकबर के समय के अंदर उन्होंने कंपोज किया था, इसको लिखा था। चलिए 44 नंबर है, एट द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक दिल्ली द मुगल एम्पायर वॉज, ठीक है। तो मुगल एम्पायर कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह उस वक्त मुगल एम्पायर थे जब यानी नादिर शाह ने अटैक किया था दिल्ली। प्यारे बच्चों हम बढ़ चुके हैं अंतिम क्वेश्चनों की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अराइवल बाबर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट लेड टू द। तो आपको चार ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम देता हूँ, तो आपको ऑप्शन बताना है क्या होगा। पढ़ लिया? क्या ऑप्शन है इसमें से? सबसे पहला कि इंट्रोडक्शन ऑफ द गन पाउडर इन सब कॉन्टिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड द डॉम इन द रेन ऑफ आर्किटेक्चरी। नेक्स्ट हो गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द त्रिमिड डायनेस्टी इन रेन। तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन के अंदर यानी आपको इसका मतलब क्या है? द अराइवल ऑफ बाबर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट लेट हो, यानी क्या कारण था उसका जब वो आए थे, क्यों आना चाहते थे, ठीक है। तो यानी बाबर ही आए थे तो तभी मुगल एम्पायर इंडिया के अंदर ज़्यादा फैला था। 46 नंबर है कि मुगल डायनेस्टी वाज टू बहादुर शाह जफर एज लोधी डायनेस्टी वाज टू। तो बताना है इसमें से क्या ऑप्शन होगा। पहले है बहलोल लोधी, दौलत खान लोधी, फिर है थर्ड है इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी। तो क्या है अपने पास ऑप्शन? इब्राहिम लोधी। विच स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड बाई एम्पायर अकबर इन फतेह सीकरी? फतेह सीकरी में क्या बना है? मोती महल, ये मैं कह दूं कि रंग महल, फिर हो गया कि पंच महल या हीरा महल। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन बनेगा, तो पंच महल होगा 47 नंबर ऑप्शन। प्यारे बच्चों ध्यान रखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हु वर द आदिज ऑफ अकबर्स टाइम? तो कौन था? क्या ऑप्शन बनेगा इसका? तो
फूट मैं बात करूँगा कि फूट सोल्जर इन आर्मीज, ठीक है। 49 क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इशूज द कॉइन रूपी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मोहम्मद बिन तुगलक, या मैं कहूँ कि अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर। तो ये जो आपका ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने कॉइन्स इशू किए थे, याद रखिएगा आप इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हु बिल्ड द जीटी रोड, जीटी रोड किसने बनाई थी। तो इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इन शिवाजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड। शिवाजी के समय के अंदर प्राइम मिनिस्टर को किस नाम से जाना जाता था, पेशवा, ठीक है। चलिए, ये थे अपने प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आप लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन।